साफ साफ सर्दियों का मौसम है, लेकिन घर के अंदर गर्मी गर्मियों से भी ज्यादा है। प्राचीन लोगों ने आखिर घर के अंदर कौन सी ब्लैक टेक्नोलॉजी छुपा रखी थी जिससे बर्फ और बर्फीले मौसम में भी घर भाप के बर्तन चोंगो की तरह गर्म हो जाता था। शुरू में लोग सिर्फ आग के कटोरे होपन से ही गर्मी लेते थे, लेकिन आग का कटोरा गर्मी का दायरा बहुत छोटा रखता था, पूरे घर को गर्म नहीं कर पाता था। इसलिए आपने आग के कटोरे को कुर्सी के नीचे रखने का फैसला किया ताकि लक्षित गर्मी मिल सके, लेकिन आग के कटोरे में लपटें आसानी से कुर्सी को जला सकती थीं। आपने चतुराई से लकड़ी के कोयले को राख में बदलकर चारों तरफ एक जैसे नीचे वाले ईंट लगे दराज छोती में डाल दिया। इससे न तो आग बाहर दिखती थी और न ही गर्मी का नियंत्रण आसान हो गया, लेकिन इससे भी कुर्सी के ऊपर का हिस्सा अभी भी ठंडा ही रहता था। फिर आपने दराज के ऊपर तांबे का जालीदार ग्रिड तोंजरे शाग्यर लगा दिया और कुर्सी की सीट पर छेद कर दिए। इससे गर्मी समान रूप से ऊपर आती थी और गर्म हवा अच्छे से ऊपर उठती थी, लेकिन अब पूरे फर्श पर राख और धुआं फैलने लगा। बुद्धिमान आपने कुर्सी को लकड़ी के बोर्ड से पूरी तरह लपेट दिया, सिर्फ नीचे हवा आने के लिए छेद छोड़ दिए। इससे पैरों और टांगों को धुएं और गर्मी से अच्छे से सेकने वाली बेहतरीन ब्लैक टेक्नोलॉजी तैयार हो गई, वार्म चेयर। लेकिन ये वार्म चेयर सिर्फ दिन में ही काम आती थी, रात में बिस्तर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। तभी आपको पता चला कि उबलता हुआ पानी का केतली लंबे समय तक गर्मी दे सकता है, पर केतली काला और गंदा दिखता था, सीधे बिस्तर पर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए आपने एक खूबसूरत तांबे का बोतल बनाया जिसका नाम रखा तांगपोजी। पानी भरकर बिस्तर में रखा जा सकता था बिना लीक हुए, लेकिन इसकी सतह बहुत गर्म थी, सीधे शरीर से लगाने में मुश्किल होती थी। चतुर आपने इसे गर्मी रोकने वाले सूती कपड़े गरत मैनबू का कवर बना दिया। अब आप इसे गले लगाकर ठंडी रातें आराम से काट सकते थे। फिर भी ठंडी हवा दीवारों की दरारों से अंदर आती रहती थी, इसलिए आपने काली मिर्च का पाउडर और मिट्टी को मिलाकर गारा बनाया और बाहर की दीवार पर लगा दिया। इसे पेपर हाउस मिर्च वाली दीवार चौफांग कहते हैं। इससे ठंडी हवा रुक गई और घर का तापमान बढ़ गया, लेकिन मिट्टी की दीवार जल्दी फट जाती थी, जिससे गर्मी रोकने का असर ज्यादा दिनों तक नहीं चलता था। तभी आपको अचानक एक नई खोज हुई। अगर दीवार के बीच का हिस्सा खोखला करके बाहर की तरफ आग जलाने का मुहाना जोड़ दें तो गर्मी दीवार के अंदर से होकर अंदर आ जाती है। इसे आपने फायरवॉल हुचांग नाम दिया, लेकिन सिर्फ फायरवॉल से भी घर पूरी तरह गर्म नहीं होता था। इसलिए आपने घर के नीचे एक आयताकार गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढे के अंदर एक मुख्य आग की नाली बिछाते हो जो पूरे घर को पार करती हो। शाखा नालियां घर के हर कोने तक फैली होती हैं। गर्म हवा जब इन आग की नालियों से गुजरती है तो पूरा घर अच्छी तरह गर्म हो जाता है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण धुआं निकालने वाली व्यवस्था को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुम गड्ढे के अंदर दोहरी धुआं निकासी नालियां लगाते हो और चतुराई से हवा के प्रवाह का उपयोग करके धुएं को बाहर ले जाते हो। बधाई हो, तुमने भूमि पिंजरा डी लोंग का आविष्कार कर लिया, जो बाहरी जलावन से जलाकर चलता है।